हेलो फ्रेंड, आपका दस्तक कोचिंग वाराणसी के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के लड़े गए प्रमुख युद्ध। आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास से संबंधित जो है युद्ध से संबंधित क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हमने इस वीडियो में लिया है। छोटा टॉपिक होगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन इधर उधर से जो बने वो बिगड़ने ना पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कन्नौज या फिर इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कब लड़ा गया था? 1540, 1538, 1543, 1545। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1540 में क्या किया गया था, लड़ा गया था। किसके किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, और ये इसमें विजेता कौन हुआ था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरवंश से संबंधित, आपको मालूम है, इसको शेर खां भी कहते हैं। और हुमायूं जो है आपका, ये किससे संबंधित है? आपके मुगल वंश से संबंधित है। किससे? मुगल वंश से। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, जो कि आपका क्या था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला हमारा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, प्रथम युद्ध की बात करें तो सीधे सीधे इसमें देखेंगे कि तराइन से देखा जाए तो तराइन में मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़े जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका 1191 में, दूसरा है 1192 में, और तीसरा है 1216 में। ये दोनों आप भली भांति जानते होंगे। 1191 में दो ही लोगों के बीच लड़ा गया था, 91 और 92, पहला और दूसरा वाला, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरे में कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है। ठीक है, और तीसरा वाला जो होता है, इसको जानते रहिए, ये इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच होता है। यलदौज कौन रहता है? ये मोहम्मद गोरी का ये सब गुलाम रहते हैं, यलदौज, कुवाचा, ये सब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या होता है? विजयी होता है। तो हमारा तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये होगा 1191 में। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी देखिए काफी फेमस क्वेश्चन है। तो तालिकोटा का युद्ध देखेंगे तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, 23 जनवरी 1565 को। ठीक है, दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच होता है, जिसमें दक्कन के सल्तनत की क्या होती है? विजय होती है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1546, 1556, 1576, 1566। तो बताइए, तो इसका हो जाएगा 1576 में। किसके किसके बीच होता है? अकबर और राणा प्रताप के बीच होता है, जिसमें अकबर क्या होता है? विजेता होता है इसमें। ठीक है, और ये 18 जून को होता है। कब होता है? 18 जून 1576, 18 जून 1576 को। ठीक है, अगला हमारा है प्रश्न कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध सीधे सीधे जो है ऑप्शन में दिया है 1727, 37, 1747, 1757। तो ये होता है 1757 को लड़ा जाता है अंग्रेज और सिराजू दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं? विजयी होते हैं। और इसी से जो है 1757 के बाद जो है अंग्रेजों को शासक बनाने वाला ये युद्ध जो है क्या होता है? साबित होता है, क्योंकि इसके बाद बक्सर का युद्ध 64 में होता है, जो कि एक तरह से पूरी तरह से मुहर लग जाती है इनके शासन के रूप में। अगला चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल माने होता है, देखिए, अंग्रेज। अंग्रेज और मैसूर शासकों के बीच जो युद्ध होते हैं वो खास करके जो है कई लड़े जाते हैं, लेकिन इसमें चौथा पूछा जाता है। 4 युद्ध लड़े जाते हैं, तो चौथा युद्ध आपसे पूछा गया है। तो ये लड़ा गया था कब? 1799 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं इसमें, और अंग्रेज क्या होते हैं? विजयी होते हैं। पहले वार की बात करें अगर हम इसमें, तो 1767 से देखिए 1769 तक होता है। ठीक है, इसमें किसके किसके बीच है ये भी देखिए दिया गया है। और इसमें हैदर अली जो है क्या होते हैं? ये हार जाते हैं बुरी तरह से। और फिर इसमें जो है मद्रास की संधि होती है पहले वार के बाद। फिर देख जानते हैं, हर बार लड़ाई होती है, उसके बाद संधि होती थी अंग्रेजों से। सेकंड में क्या होता है? हैदर अली मर जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये पहले वाले में तो हारता है, दूसरे वाले में मर जाता है, और मैंगलोर की संधि होती है। थर्ड वर्ल्ड वार जो है, इसमें जो है कोई नतीजा नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान क्या होता है? हार जाता है, लेकिन चौथे में फिर क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा जाता है। 1799 में चौथा है, तीसरा देखिए 1789, 1772 है, और सेकंड वाला 1780 से 1784। ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आपको क्लियरिटी ना समझ में आए तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अगला है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था? इसमें से देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 1965। ठीक है, भारत पाक के बीच में कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये उसमें ऑप्शन के हिसाब से 1965 वाला जो है हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत हमारा क्या हुआ था? विजयी हुआ था। द्वितीय जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ये कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1971 में। और इसमें खास बात यह है कि 1971 के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र जो है देश क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था 26 मार्च 1971 को। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो नाम रखा गया था उसको आजाद कर दिया गया और बांग्लादेश क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया जाए। इसीलिए देखेंगे तो 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस कौन मनाता है अपना, बांग्लादेश, 26 मार्च को। आगे है तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। मैंने देखिए तराइन का डिटेल में आपको बता दिया था। पहला 1191 में, पहला 1191, दूसरा 1192 और तीसरा मैंने आपको बताया था 1216 में। तो द्वितीय पूछा है तो जाहिर सी बात है इसमें जो है क्या होता है, गोरी जीत जाता है। ये होता है सीधे सीधे 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। अब देखिए पानीपत है तो ये बाबर का खास करके युद्ध। बाबर मुख्य रूप से देखा जाए तो ऐसे तो लड़ाइयाँ कई लड़ी रहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 लड़ाइयाँ हैं, 1526, 27, 28, 29 में। तो ये हो जाएगा इसका 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी आपका लोदी वंश का क्या होता है, अंतिम शासक होता है, इसी के बीच ये होता है। दूसरा वाला देखेंगे तो इसका जो मित्र रहता है इब्राहिम लोदी का, राणा सांगा, उससे होता है। फिर तीसरा देखेंगे तो आपका मेदनी राय से है। ठीक है, और चौथा इसके भाई, चौथा जो आपका देखते हैं बाबर लड़ता है वो इब्राहिम लोदी का भाई रहता है अफगान, जिसको कहते हैं महमूद लोदी। ठीक है, तो इसमें आपसे प्रथम पूछा है तो 1526 राइट आंसर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध देखिए काफी फेमस है, कब लड़ा गया था, 1760, 1750, 1753, 1770। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1760। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की खास बात यह थी कि जिससे भी ये लड़ाई लड़ते थे उससे अपना हर्जाना वसूल लेते थे, जितना इनको युद्ध में खर्चा रहता था संधि के माध्यम से। पानीपत का तृतीय युद्ध है, आपसे देखिए तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 61, 51, 1771 या 81, बताइए। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या होता है, विजेता होता है। अगला है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, 1740 से 42 कि 46 से 48 कि 30 से 40 तो 35 से 41। तो ये होगा सीधे सीधे 46 से 48 देखेंगे। ठीक है, आप जान सकते हैं यहाँ पे देखिए गवर्नर डुप्ले रहता है जो है, और यहाँ पे कर्नाटक के नवाब अनवर रहते हैं, इनके बीच होता है। तो ये जो है आपका फ्रांसीसी गवर्नर जो होता है डुप्ले जो है, ये होता है आपका विजेता। प्रथम देखिए यहाँ पे दिया 1746 से 48 के बीच होता है कर्नाटक युद्ध। द्वितीय 1748 से 56 होता है, और तृतीय अगर आपसे कोई पूछे तो 1756 से लेकर 63 तक के बीच होता है। अगला है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। देखिए खानवा का युद्ध मैंने आपसे बताया कि पहला युद्ध बाबर का जो है आपका क्या रहता है, पानीपत का। फिर दूसरे में खानवा जो कि राणा सांगा से लड़ता है, तो ये लड़ता है 1527 में। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ही हमेशा क्या होता है, विजयी होता है इधर। अगला है चौसा का युद्ध, काफी फेमस है। तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1559 को होता है, 1549, 1534 या 1539। मन में सोचिए और फिर जवाब दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 26 जून 1539 को। ठीक है, 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी क्या होता है, विजेता होता है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए कुल मैंने 20 क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बीच में स्किप मत करिए, काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था आपका सीधे सीधे 1780 से 84 के बीच, 1780 से 84 के बीच। ठीक है, मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं, विजयी होते हैं। आगे है चिलिया वाला का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो ये देखिए 1849 दिया है, 1839, 1859 या फिर 1869। तो ये होता है सीधे सीधे 1849। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, विजेता होती है। कलिंग युद्ध काफी फेमस, भारतीय इतिहास का काफी महत्वपूर्ण, जिसमें राजा अशोक ने जो है इस युद्ध के बाद जो है रक्तपात से संन्यास ले लिया था। तो इसमें पूछा है कब लड़ा गया था, 255 ईसा पूर्व में, 258 ईसा पूर्व में, या फिर 261 या फिर 263। इनमें से आपका क्या होगा राइट जवाब, बताइए। तो सीधे सीधे इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। राजा अशोक और अनंत पद्मनाभ के बीच होता है, जिसमें राजा अशोक क्या करते हैं, जो है विजेता होते हैं और इनके हृदय में एक परिवर्तन आ जाता है। 2 क्वेश्चन और देखिए बचे हैं, और आपसे निवेदन है अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए। ठीक है, इसमें दिया है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1196, 1194, 1199, 1197। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, जिसमें गोरी क्या होता है, विजेता होता है। आगे है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध देखिए 6 मई 1509, 6 मई 1519, 6 मई 1539, 6 मई 1529। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका सीधे सीधे
6 मई 1529। मैंने आपको देखिए यहाँ पे ट्रिक भी बताया है, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर जो है चल दिया, ठीक है। तो पानी पिया 26 में, 27, 28, देखिए 29 सीरियल वाइज है। पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया, फिर घर गया और फिर मर गया 30 में, ठीक है। तो ये इसकी एक ज़बरदस्त ट्रिक है आपकी। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।